व्यवस्थित हो जाएगा, कब तक नए चुनाव कराए जा सकते हैं? नहीं, हम लोग तो देखिए चुनाव हम ही लोग करा रहे थे, हम ही लोग विधेयक लेकर ऑर्डिनेंस लेकर आए थे कि जल्दी चुनाव हो, और चुनाव चल ही रहे थे। अगर कांग्रेस कोर्ट नहीं गई होती, कांग्रेस 5 बार हाई कोर्ट गई, 2 बार सुप्रीम कोर्ट गई, अगर कांग्रेस कोर्ट नहीं गई होती तो चुनाव तो चल ही रहे थे। ओबीसी के लोग भी फॉर्म भर रहे थे, उनको भी फॉर्म भरने का अवसर मिला हुआ था, उनको आरक्षण मिला हुआ था, हमने दिया था। पर कांग्रेस के कारण सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, और रोक लगाने के बाद ये अन्याय नहीं हो सकता कि हमारे प्रदेश में 60% और 93 से चुनाव हो रहे हैं। 60% हमारे यहाँ ओबीसी वर्ग है, और ओबीसी वर्ग के लोगों को चुनाव में मौका ना मिले, ये अन्याय था, और इसलिए हमारी सरकार ने ये निर्णय किया। लेकिन सर, कांग्रेस तो मांग कर रही थी कि 2019 में जो रोटेशन किया था, जो परिसीमन किया था, उसी आधार पर चुनाव होना चाहिए। देखिए, उस रोटेशन में कई अनियमितताएं थी, कई गड़बड़ियां थी, उस आधार पर ही उसको हम लोगों ने रोका था, और ऑर्डिनेंस लाकर जो परिसीमन था उस आधार पर हम लोग चुनाव करा रहे थे। परंतु कांग्रेस कोर्ट गई, चुनाव हो रहे थे, लोग चुनाव में भाग ले रहे थे, लोगों को उत्साह था, पर कांग्रेस कोर्ट गई, और कोर्ट जाने के कारण ये सारी परिस्थितियां निर्मित हुई, और इसलिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। सर, कांग्रेस इस बात का भी जिक्र कर रही है कि वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए, और अब एक तरीके से उनके मांग पर मोहर लग गई। देखिए, पंचायत चुनाव तो ओबीसी आरक्षण पे ही हो रहे थे, ओबीसी आरक्षण पे ही तो हो रहे थे पंचायत चुनाव, फिर कांग्रेस कोर्ट क्यों गई थी? कांग्रेस तो किसी भी कीमत पर पंचायत के चुनाव नहीं चाहती थी, कांग्रेस किसी भी कीमत पर ओबीसी को आरक्षण नहीं चाहती थी, और चूंकि कांग्रेस ये मानती है कि ओबीसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, और इसलिए कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि ओबीसी को आरक्षण मिले, और कांग्रेस के कारण ये परिस्थितियां प्रदेश में निर्मित हुई। चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने, कांग्रेस के जो विवेक तनखा जी गए कोर्ट में, उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, और उस रोक के कारण ओबीसी का आरक्षण पर रोक हुई, और अब बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं चाहते थे, और उसका एक ही रास्ता था, वो ऑर्डिनेंस विड्रा करने का। तो हमने जिस ऑर्डिनेंस पर चुनाव हो रहे थे वो ऑर्डिनेंस ही विड्रा कर लिया, तो अब चुनाव सुन्न होगा। सर, आखिरी सवाल, अब आगे क्या, यानी कब तक मुमकिन होगा कि चुनाव होंगे? देखिए, हम लोग जल्दी प्रयास करेंगे कि चुनाव जल्दी हो, जिससे चुनी हुई पंचायतें आएँ, चुने हुए लोग आएँ, और जल्दी हम लोग चुनाव कराएंगे। तो यह प्रदेश सरकार के मंत्री जिनका कहना है कि सरकार ने अपना ऑर्डिनेंस वापस ले लिया, और उसी के आधार पर अब चुनावों पर रोक लगेगी। जी, ऑर्डिनेंस जो है वो तैयार। जी बिल्कुल अनुराग, और जिस तरीके से हमने ये भी सुना कि ओबीसी वर्ग को ध्यान में रखते हुए, सभी को ख्याल रखते हुए ये अध्यादेश वापस लेने की बात कही जा रही है, तो विपक्ष का क्या रुख यहाँ पर नजर आ रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा विपक्ष का ये कहना था, जैसा कि हमने देखा भी है, सदन की कार्यवाही भी काफी प्रभावित रही है, और वहां पर उनका यही बार बार कहना था कि आप स्थिति स्पष्ट करिए मुख्यमंत्री जी पहले। कमलनाथ ने भी खूब घेरा